साथियों, वंदे मातरम। आशा करता हूँ कि आप जहाँ कहीं पे भी होंगे अपने परिवार के साथ में सुख में होंगे। दोस्तों, आयुर्वेद में एक सूत्र आता है और वो सूत्र है कि कभी भी अपने वेगों को नहीं रोकना चाहिए। हंसना, रोना, छींकना, जम्हाई आना, डकार आना, प्यास लगना, भूख लगना, मूत्र वेग, मल वेग, वीर्य वेग, खांसना, वमन वेग, डकार आना, ये सारे ऐसे 14 प्रकार के वेग हैं। और इन वेगों में एक वेग जिसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है हंसना। दोस्तों, हंसना जो है वो शरीर का एक वेग है। इन वेगों को ना हमने कभी ज़बरदस्ती लेना चाहिए और ना ही कभी जो है वो इसको रोकना चाहिए। ना ज़बरदस्ती इन वेगों को ले और ना ही इनको रोके। मगर आप देखेंगे कि हम लोग जब हंसते हैं तो इसके कितने फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा मैं आपको बताऊं तो हंसने से बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन बनता है। शरीर में एक ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है जब हम लोग खुल के हंसते हैं। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो हमारे इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए हंसने का एक बहुत अच्छा रोल है। ये हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, हमारी प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है जो व्यक्ति हंसते रहता है। तीसरा, आप देखेंगे कि हंसने से एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन शरीर में बनता है। मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन शरीर में बनता है जिससे हमको बहुत अच्छी नींद आती है। अब आप देखेंगे कि हंसने से हमारा शरीर जो है वो सारे अंग जो है बहुत अच्छे से काम करने लगते हैं। हमको हार्ट में से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है और हार्ट के रोग जो है हंसने वालों को कम होते हैं। दूसरा, आप देखेंगे कि जो लोग हंसमुख चेहरे के होते हैं, हंसते रहते हैं, जिनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है, उन लोगों को जल्दी बुढ़ापा नहीं आता, झुर्रियाँ नहीं बनती और वो बहुत समय तक जो है बुढ़ापे से दूर रहते हैं, एकदम यंग दिखते हैं। हम कई बार हमारे दोस्तों को कहते हैं कि भैया आप क्यों इतना यंग दिख रहे हो, क्या कर रहे हो, तो पता चलता है कि वो हमेशा मुस्कुराते रहता है, गुस्सा नहीं करता है। तो ये जो हंसना जो वेग है शरीर का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट वेग है। जो हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, उनको कभी स्ट्रेस नहीं होता, तनाव नहीं होता। वो हमेशा तनाव रहित रहते हैं, तनाव से दूर रहते हैं, एकदम फ्रेश रहते हैं। अच्छा, हंसते रहने से हमारे फेफड़ों में बहुत अच्छी ऑक्सीजन पैदा होती है और शरीर में जो है ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो बनी रहती है। और ये ऑक्सीजन बनी रहती है, इसलिए हमारे शरीर में एक एनर्जी मिलती है हंसते रहने से, मुस्कुराते रहने से। दोस्तों, दुनिया में जब ये कोरोना का फैला हुआ और ये फैल रहा है तब अलग अलग रिसर्च सामने आ रहे हैं और कोई कहता है कि ये जो कोरोना से ग्रसित है ऐसे व्यक्ति को छूने से या उसके संपर्क में आने से ये फैलता है। अलग अलग सरफेस पर अलग अलग घंटों तक कई रिसर्च डॉक्टरों ने बताए हैं। हवा में भी ये रहता है, ये भी बताया है। अभी तो प्राणियों को भी हो रहा है। न्यूयॉर्क के एक शेरनी को चिड़ियाघर के उसको हो गया। न्यूयॉर्क में ही पालतू जो बिल्लियां हैं उनको हो गया। मगर हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आयुर्विज्ञान संस्था जो है, हमारी अनुसंधान परिषद, और एम्स जो है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था नई दिल्ली जो हम कहते हैं, इन्होंने कुछ रिसर्च किया है और इन्होंने रिसर्च किया है कि आपने बहुत ठहाके लगाकर हंसने वाले लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहिए।
मान लो अगर वो कोरोना से ग्रसित है और अब तो कई ऐसे केसेस आ रहे हैं कि उनमें ऐसे सिम्टम्स जो WHO ने प्रोटोकॉल्स दिए हैं या सिम्टम्स बताए हैं, वो सारे सिम्टम्स भी उनमें दिखाई नहीं देते। मतलब खांसना, सर्दी होना, सांस फूलना। तो ऐसे दिखाई न देने के बाद अगर कोई व्यक्ति ठहाके लगाकर उसको हंसने की आदत अगर है, तो उसके मुंह में से जो है जो ड्रॉपलेट्स गिरेंगे नीचे, जो तुषार जो गिरेंगे, जो छोटे छोटे थूक के बूंद जो इधर उधर फैलेंगे, उन बूंद के संपर्क में अगर आप आते हैं तो आपको भी कोरोना हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अब कोरोना ने ज़ोर से हंसने पर, ठहाके लगाकर हंसने पर भी रोक लगा दी है। पता नहीं किन किन चीज़ों पर ये कोरोना रोक लगाएगा, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने हंसने के फ़ायदे आपको बताए कि आपको हार्ट अटैक नहीं आता, आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, आप चिरकालीन तक, बुढ़ापा आपके चेहरे पर दिखाई नहीं देता, झुर्रियाँ नहीं बनती, एक मेलाटोनिन नाम का जो हंसने से एक रस आपके शरीर में बनता है, एक हार्मोन जो आपके शरीर में बनता है, वो आपको अच्छी नींद लेने के लिए मदद करता है। मगर इसके विपरीत आप सोचिए कि आपको अगर, जैसे मैंने कहा कि ये जो वेग है शरीर के, इन वेगों को ना रोकना चाहिए और ना ही लेना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद कहता है। तो अब किसी ने अगर हमको जोक सुनाया या किसी चीज़ को लेकर हमको हंसी आ गई और हम ठहाके लगाकर हंसने लगे, और ये जो रिसर्च आया है, ये रिसर्च के अनुसार अगर हम चले तो हम हंस भी नहीं पाएंगे, तो हमको कितने रोग हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन अगर हंसने से बढ़ता है तो देख लो कि आप अगर हंसेंगे नहीं, उसको रोकेंगे, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएंगी। हंसने से अपना इम्यून सिस्टम बढ़ता है, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति अगर बढ़ती है, तो आप उसके विपरीत सोच लीजिए कि आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाएंगी। हंसने से अगर आपको हार्ट की और दिल के बीमारियां नहीं होती, तो उसके विपरीत सोच लीजिए कि आपको हार्ट अटैक आ सकता है। आप इस वेग को अगर रोकेंगे, आपको दिल की बीमारी हो जाएंगी। हंसने से अगर हमको बुढ़ापा नहीं आता, झुर्रियाँ नहीं फैलती है, ऐसा अगर हम बोलते हैं, तो आप जल्दी बूढ़े दिखाई देंगे, आपके चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ दिखाई देंगी। पता चला कि हंसने से तनाव कम होता है, स्ट्रेस नहीं आता। अब आप हंसेंगे नहीं और आपका चेहरा अगर तनावपूर्ण ही रहेगा और आपके दिमाग में अगर तनाव ही रहेगा, बोले क्या हंसना है, हंसने से अगर ये कोरोना अगर फैल गया तो। और उन लोगों का क्या जो लाफ्टर चैलेंज जैसे शोज चलाते हैं इस देश में, तो मैंने देखा है कि लोग हंस हंस कर लोगों का अभिवादन करते हैं, छोटी छोटी बात पर हंसते हैं और ठहाके लगा लगा कर हंसते हैं, अपना आनंद प्रकट करते हैं। इस आनंद को भी अगर कोरोना छीन लेता है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो जिस तरह के रिसर्च सामने आ रहे हैं, इन रिसर्च के ऊपर भी ध्यान रखें, और मगर इन वेगों को भी ना रोके, नहीं तो इनसे जो है बहुत सारे आपको विपरीत, कोरोना तो बाजू में रह जाएगा, मगर इनको, इन वेगों को रोकने से अपने शरीर में और भी दूसरे रोग पल्लवित हो जाएंगे और वो बढ़ने लगेंगे। तो जब भी आप हंसे तो हाथ सामने रखकर हंस सकते हैं ज़ोर ज़ोर से, मगर रोकना नहीं है इस हंसी को। जो तुषार, जो बूंदे थूक की या लार की लोगों के ऊपर गिर जाए, इसका ध्यान रखते हुए आप लोग हंसे और अपने घर में रहें, और सरकार को जितनी मदद हम कर सकते हैं हम करें।
ऐसे ही कुछ वेगों को लेकर उनके ऊपर बात करूँगा आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।